मैं कहने वाली थी, इसलिए मेन्यू होता है, तुमको पता नहीं कैसे यूज़ करना है, इसलिए तुम रिपीट करके कर सकते हो। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? जय सिया राम, हर हर महादेव। पियानो से नव्य। तो आज की वीडियो में आप हमारा 23 दिसंबर, 24 और 25 दिसंबर किस तरह से रहा वो देखने वाले हों। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नहीं आए हों तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, विंटर ब्रेक, अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं यूएसए में। स्कूल में छुट्टी होती है बच्चों को। और हमारे घर में तुलसी माता हैं जो कि अभी भी बहुत हरे भरे हैं, नहीं तो यहाँ की कड़ी ठंडी में तुलसी माता चले जाते हैं, पर हमने यूवी लाइट के नीचे रखे हैं। और आज मेरे डॉक्टर की एनुअल फिज़िकल चेकअप अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे हम आए हैं। और ये डॉक्टर की क्लिनिक है जो रेगुलर एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप होता है ना, उसके लिए। तो एनुअल वार्षिक प्रिवेंटिव चेकअप मैन वुमेन किड्स सब के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पे और मेरा एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप अच्छा रहा। ईयर क्लीनिंग भी हुआ, क्योंकि ईयर चेक करते हैं और हीमोग्लोबिन और जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने होते हैं, तो वो डॉक्टर ने ऑर्डर लिख दिया लैब रिपोर्ट के लिए, जो कि अभी अगले हफ्ते मुझे कराने हैं। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और एज के हिसाब से, जैसे अगर 40s में कोई वुमेन है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड मेमोग्राम का स्क्रीनिंग भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ताकि आपका बॉडी आप अप टू डेट रहे वैक्सीनेशन के मामले में। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में अभी 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो TDAP वैक्सीनेशन होती है मुझे और हमारे फैमिली जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है उसको लेनी होती है, ताकि नवजात शिशु में, इन्फेंट में वो TDAP के वायरस ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए। तो जो भी वैक्सीनेशन होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों को ही आप वैक्सीनेशन के लिए अपडेट रखो, खुद की सेल्फ को भी आपको यहाँ पे टेक केयर करनी है, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो अच्छे से। तो 12:30 बजे तक देखो अपॉइंटमेंट पूरी हो गई और हम अभी घर की ओर जा रहे हैं। स्नो का आप देख रहे हो अभी जमा हुआ है, नया स्नोफॉल नहीं हुआ, पर जो स्नोफॉल हुआ होता है वो साइड में इस तरह से रहते हैं। रोड तो गवर्नमेंट की सारी जो ट्रक्स होती हैं वो क्लीन करती रहती हैं, सोल्ट स्प्रिंकल करते हैं। और फिर घर जाके मैंने छोले बॉईल कर दिए थे, देखो 12:30 बज गए हैं। तो छोले अभी उसको वघार तड़का लगाना है। काबुली चना जो कि अगली रात को मैंने भिगो दिए थे, और राइस भी भिगो दिए थे अभी सुबह। और ये छोले बॉईल हो गए, अभी ग्रेवी करके उसका तड़का लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। और वीडियो की बिगनिंग में आपने देखा मैं वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर क्लीन कर रही थी, तो वो भी आगे देखोगे। और मोरारी बापू की राम कथा अभी चल रही है तो यहाँ पे मानस हरि भजन, तो वो भी मैं साथ साथ में सुनती हूँ। राइस बन के रेडी हो गए हैं। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मेंटेनेंस हर एक में ज़रूरी है। आप घर का कुछ भी नया साधन ले लो, अप्लायंस ले लो, पर अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो तो वो वर्थ नहीं होता। इसीलिए आपको झाड़वनी हर एक चीज़ की करनी होती है। तो ये डिश वॉशर अभी तो मैं अनलोड कर दूँगी, फिर ऊपर मशीन में कपड़े धोने के लिए डालने, पर उसके पहले मुझे वॉशिंग मशीन का जो फ़िल्टर, वो डेड वाटर होता है, वो सब निकालना है, ताकि जो आपको पता होगा तो स्मेल आती है ना वॉशिंग मशीन में से, अगर वो फ़िल्टर आप रेगुलरली क्लीन करोगे ना तो नहीं आएगी। और ये हमारे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं। तुलसी माता तो हमारे, जैसे कि मैंने कहा, अल्ट्रा यूवी लाइट के नीचे हरे भरे अभी भी है, नहीं तो ठंडी में चले जाते हैं। कड़ी पत्ता और ये मनी प्लांट और ये कुछ इंडोर प्लांट, हमारे एक फ्रेंड इंडिया गए हैं तो उन्होंने हमारे घर में उसका रखने के लिए अभी यहाँ दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है उस तरह से आपको। इसमें देखो इतना पानी तो मैंने निकाल दिया ये पाइप में से। फिर इसको फिर से टाइट करके बंद करके फिर मशीन चालू होगा कपड़े धोने के लिए, डालने के लिए।
तो इस तरह से वॉशिंग मशीन का ये फ़िल्टर क्लीन हो गया है और अभी कपड़े उसमें धोने के लिए डालूंगी। और नव्या का जो मार्शल आर्ट का यूनिफॉर्म है वो अलग से धोते हैं, वाइट कपड़े जो भी होते हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखा हो वीडियो मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखा तो वो भी ज़रूर देखिए ये वीडियो देखने के बाद। तो ये ऊपर का मशीन जो है ड्रायर है, नीचे वॉशर है और ये है लिक्विड डिटर्जेंट का कंपार्टमेंट और बाजू में सैनिटाइज़र में डालती हूँ, लॉन्ड्री सैनिटाइज़र और कोस्को का किरक्लैंड का अल्ट्रा क्लीन लॉन्ड्री लिक्विड यूज़ करती हूँ और लाइजोल का लॉन्ड्री सैनिटाइज़र जो कि जम्स और बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं और उसमें ब्लीच नहीं होता। माइल्ड सैनिटाइज़र जो हम डेटोल से कपड़े धोते हैं ना, तो यहाँ का डेटोल कह सकते हो लाइजोल सैनिटाइज़र। तो आपने बाहर देखा ना स्नो का वेदर, इसीलिए यहाँ पे ड्रायर होता है। अगर कपड़े आप बाहर सुखाने डालोगे तो कपड़े भी बर्फ़ हो जाएंगे। तो अभी इसमें अलग अलग देखो मेनू है। तो मैं अगर स्वेटर और ऊन के कोई भी कपड़े हैं तो डेलिकेट वॉश में रखती हूँ। अगर थोड़े कपड़े हैं और कम मैले हैं तो उसको स्पीड वॉश में कर सकते हो। डेलिकेट्स में अभी करके ऑन कर देंगे तो 41 मिनट में ये डेलिकेटली वॉश होके फिर अभी उसको ड्राई करेंगे। और इसी दिन का मैं इवनिंग तक आपको शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा एंड तक। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक कर दीजिए, इट मीन्स अ लॉट। और आपकी वैल्यूएबल फीडबैक की भी लिख के मुझे बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, ये वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारे घर का लॉन्ड्री रूम है और फिर नीचे आके अभी मैं रोटी बनाऊंगी, छोले चावल और राइस, ये छाछ तो सब बन गया है। भगवान का प्रसाद हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो भगवत नाम के साथ बनाया गया होता है। तो घर में भी हर रोज़ मैं सुबह इवनिंग जब भी खाना बनाती हूँ तब भगवत नाम की कथा और भगवत नाम सुनते सुनते बनाती हूँ। तो वो भी प्रसाद ही है हमारे घर का। और देखो अभी शाम को आए हैं हमारे पब्लिक लाइब्रेरी में, नव्या यहाँ पे खेल रही है और थोड़ा आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे डाउनटाउन में, हमारे सिटी के डाउनटाउन की हॉलीडे लाइट्स, क्रिसमस लाइट्स। तो हम हर एक रिलीजन, हमारा सनातन धर्म तो इतना विशाल है कि उसमें हर एक के लिए जगह है और हर एक के लिए सम्मान है, मान है। तो हम तुलसी माता की भी इतनी ही पूजा करते हैं और इतना ही प्रेम करते हैं जितना यहाँ पे लोग अपने क्रिसमस ट्री को करते हैं। तो कोई भी वो नहीं है कि चलो आप क्रिसमस ट्री के आगे आपने फ़ोटो खिंचवाई तो आप तुलसी माता को पूजा, तुलसी माता को प्रेम नहीं करते। नहीं, किसी को भी हमें जज नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने आदर्श और अपने अपने जीवन के मूल्यों को समझ के ही अपना जीवन सब जीते हैं। तो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ईच एवरी लाइक रिलीजन। और हमारा सनातन धर्म की तो दृष्टि विशाल है ही, हमने जैसे मैंने आपको बताया। बेबी छे जा मदर मेरी नहीं, यीशु ख्रिस्त। केवड़ा मोटा ट्रीज डेकोरेट कर्या आ बाजू जाए ने पानी में केवू रिफ्लेक्शन पड़े। पानी में रिफ्लेक्शन જોયું ને હવે મેં કેવું સરસ છે। ચલ જા હાલ। અહીંથી હા અહીંથી પગથિયા ઉતરીને જાય ને અહીં નીચે જોવા। ચલ નેપર લાઈટ નવે ઊભી રે જા। ચલ જો મોટું ક્રિસ અહીંયા એક છે ને બિગ ટેડી બેર છે, જો બતાવીશ તને। જો બિગ ટેડી બેર રાખ્યું હશે ને આ લોકોએ। એલ્ફ ક્યાં છે? આ રહ્યો આ મેરો એલ્ફ જોયું। હા ત્યાં ઊભી ઈગલુ છે। ઈગલુમાં કોણ રહે? પેંગ્વિન રહે ને। હા હા આ પેંગ્વિન આગળ છે, સ્નોમેન છે પેંગ્વિન આગળ।
जो टेडी बेयर हो रही हूँ ना, लेट्स गो टू टेडी बेयर. આવી ગાડીઓ ફરે ડાઉનટાઉન માં ખૂબ ફરે આવી. हाँ, काले ही जोई थी. Sorry. तो फिर अभी हम हॉलीडे डेकोरेशन देख के लुइस करके यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ से हमें कुछ बिजनेस रिलेटेड पैकेज खरीदने हैं, तो वहाँ पे आए हैं. और लुइस, होम डिपो, मनाड, ये सब हार्डवेयर के बड़े बड़े स्टोर हैं यूएसए में, जहाँ पे आपको पूरा घर बनाने की सारी चीज़ें मिल जाएगी. और हमें हमारे घर के होम हीटर के लिए भी कुछ फ़िल्टर्स भी खरीदने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मेंटेनेंस हर एक चीज़ का ज़रूरी है, और संबंध और रिलेशन में भी मेंटेनेंस उतना ही ज़रूरी है. जाड़वनी एक दूसरे के प्रति, तो मेंटेनेंस इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन आवर लाइफ. वैसा ये मैंने सूत्र मेरे पापा से बहुत मेरी अर्ली एज में मैंने सीख लिया है कि ज़िंदगी में अगर आप मेंटेनेंस करोगे हर एक चीज़ का, रिलेशन का और अपने लाइक कार्य क्षेत्र का, तो आप ज़रूर आगे बढ़ पाओगे. और हमने तो अनुभव भी किया है. तो देखो ये बड़ा सा स्टोर भी की टूर भी मैंने आपको क्विक ग्लिम्स दिखाया कि किस तरह का होता है. तो नव्या तो हर एक जगह अपना खेलने के लिए ढूंढी लेती है. अभी हो गया है दूसरा दिन और आज बन रहा है डोसा. मसाला डोसा मैं बना रही हूँ, और साथ में मेरे भाई परख ओम भट्ट, तो उसका पॉडकास्ट भी सुन रही हूँ. तो आप भी ज़रूर सुनिए उनके सारे पॉडकास्ट बहुत ही नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और सनातन धर्म में आपको गहराई में ले जाने वाले होते हैं. तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको. कॉलोनाइजेशन, कितना कुछ हुआ है. समवेयर सच अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिसको वंस अगेन हमें नैरेटिव चेंज करना है, एंड वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन एंड ब्रेक दिस. और कहीं ना कहीं एक इस जनरेशन की बहुत अच्छी एक ब्यूटी है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं. आई क्वेश्चन, आई लुक्ड अप, देयर इज नथिंग. इफ देयर इज नथिंग देन व्हाई आर वी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स. आपने जैसे बताया ना, हमारी तरफ भी एंड लोपामुद्रा वो ऋषिका, वो साधिका है जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अगस्त्य ऋषि को दीक्षा दी थी, इनिशिएट किया था एज अ वुमन. श्री विद्या साधना दी थी माँ की. जी. अपनी पत्नी को अपने से ऊपर बिठाते हैं, जी. उनसे इनिशिएशन लेते हैं कि आप मुझे साधना दीजिए, आप मुझे स्पिरिचुअलिटी के इस पर्टिकुलर मार्ग पर आगे लेकर जाइए ताकि मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ. हमारी साधना ऐप पे तो आपका जेंडर मैटर नहीं करता, ये चीज़ हमने कवर की, ये चीज़ हमें समझ में आ गई. लेकिन अब अगर सिर्फ नियत की बात है तो फिर बाकी रिस्ट्रिक्शंस का क्या, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, या लेकर पीना है या नहीं पीना है, या इन दिनों पे नहीं पीना है, ये चीज़ कहाँ पे फिट होती है. नॉनवेज की बात आती है, मदिरा यानी कि अल्कोहल की बात आती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तामसिक पदार्थ, तामसिक ऊर्जा के वामाचार इज द पाथ जहाँ पर हम पंच मकार का प्रयोग करते हैं. मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा. कौलाचार उसका एडवांस्ड वर्जन है, वहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो किया जाता है. देखिए ऊर्जा तो सात्विक है, लेकिन आप अगर तामसिक चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, यदि आप ज़्यादा फ्राइड फूड से लेकर, ये सिर्फ नॉनवेज की बात नहीं है, साधना इज ऑल अबाउट द इनर एंड आउटर प्योरिटी. तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं ना, चाहे वो प्याज लहसुन की बात हो या फिर नॉनवेज की बात हो, अल्कोहल की बात हो, उसके ऊपर से आपकी साधना की सफलता तय होती है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं.